ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 जय सुहलदेव हरि प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद 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 हरि प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 हरि प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद 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 हरि प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद 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 जय सुहलदेव जय सुहलदेव हरि प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद कन्हैया ये बीचवा में के सबके हटाओ। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद हरि प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश की मासिक बैठक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, मंडल, जिला के नेतागण, सभी विंगों के नेतागण, सामने विभिन्न जनपदों से चलकर आए हुए पार्टी के जिम्मेदार साथियों, पत्रकार भाइयों, काफी समय से आप लोग बैठे। अभी मैं सदन में था, विधानसभा का भी सत्र चल रहा है। हम चारों विधायक अभी सदन के अंदर कुछ बिंदुओं पर हम लोग सरकार से लड़ रहे थे और ये सरकार जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पागुर, उसी तरह ये सरकार कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो इनकी दवाई करने के लिए, इस सरकार की विदाई करने के लिए आप लोगों को इधर बड़े लंबे समय के बाद बुलाया गया है। हमारे कुछ साथी जो नहीं आ पाए हैं, उन साथियों को उधर काम में लगाया गया है, चाहे वो डॉक्टर बलिराज जी हों, चाहे प्रेमचंद कश्यप जी हों। फर्रुखाबाद में कार्यक्रम 19 को है, तो प्रेमचंद कश्यप जी को हमने मना किया, आओगे आप, दिन भर का समय लगेगा, कार्यक्रम की तैयारी करो। डॉक्टर बलिराज जी को मना किया कि उधर कार्यक्रम लगा हुआ है 30 तारीख को लखीमपुर खीरी में, आप मत आना। 29 तारीख को बरेली बदायूं में कार्यक्रम लगा हुआ है। इस तरह जो साथी हमारे यहाँ नहीं आ पाए हैं, उन साथियों के यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है, जिसके वजह से वो साथी इधर नहीं आ पाए हैं। आज आपको पहली बार हमारे पूर्वांचल के साथियों को देखने को मिला होगा कि जो मैं टीवी और अखबार में बोलता था, आज आपके सामने देखने को मिला होगा कि गुलाब खंघार जी यही हैं। खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे पूर्वांचल में खंघार नहीं पाए जाते, लेकिन बुंदेलखंड में जब मैं गया, वहां से हमारे जिलाध्यक्ष लल्लू खंघार जी जैसे तमाम साथी मिले। आपके बीच में आए हुए लोग हैं, कोई जानता नहीं था इनको, लेकिन आज देश की राजनीति में चर्चा का बिंदु अगर बना है तो ओम प्रकाश राजभर की वजह से खंघार भी पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चर्चा हो रहा है। दूसरा आपको बता दूं, हमारे साथी भी जानते थे लेकिन वहां जाते नहीं थे। हमारे सतीश बंजारा जी यही हैं, और हमारे एक साथी
क्या नाम उनका, सुजीत बंजारा जी। देखिए वो ऐसे सैकड़ों साथियों को हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश से खोज के निकाला कि जिसको कोई नहीं जानता। आपके बीच में हमारे साथी सुनील अर्कवंशी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको कोई नहीं जानता था, इनकी जाति को। यूज एंड थ्रो का काम इनके भी साथ होता था। आज मनोज अर्कवंशी जी यहीं कहीं होंगे, मनोज जी हैं। हमारे मनोज जी जैसे सैकड़ों नेता, अर्कवंशी हो चाहे खंगार हो चाहे आरक हो, हमने उधर पैदा किया। आप लोग सोचते थे कि नेता पश्चिम क्यों जाते हैं? पश्चिम इसी नाते जाते थे कि चाहे बरार हो, चाहे अहिरवार हो, चाहे वाल्मीकि हो, जो जाति को कोई जानता नहीं था, उन जातियों को उठा करके हम धरातल पे ले आए। आज पूरे देश में अगर चर्चा है जातियों का नाम बताने में, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ने में, तो भारतीय समाज पार्टी का नाम आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? आपके संघर्षों की देन। अभी हमारे एक दादा हैं, सुदामा दादा हैं, बैठे हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा, हमारे इलाइयों के साथी यहां होंगे। और सरकार परेशान है कि पैसा कहां से आता है। अब यही हाल में आप आए हो, सरकार सोच रही होगी पैसा कहां पा गया। लेकिन आपको बता दूं, आज के 19 साल पहले सुदामा दादा और कन्हैया राजभर, ये दो ऐसे योद्धा हमको मिले कि जो गीत गाते थे, पैसा जो इनाम में मिलता था, उसी पैसे से हम लोग पार्टी चलाते थे। तो सोच लो, कोई भी गायक पैसा पाता है तो घर लेके चला जाता है, लेकिन ये दोनों लोग 10,000, 5,000, 20,000 जो भी इनाम मिलता था, सीधे पार्टी को गाड़ी में तेल भराना, चाय पीना, साबुन, तेल, जो भी सिस्टम पार्टी में लगता था, वो ये दोनों लोग खर्च करते थे। आज तो हमारे आपके पास लाखों लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, आपको पता नहीं होगा, लाखों लोग आपकी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए परेशान है। कोई स्थिति पैदा हो गई। आपको बता दूं, हमारे पतिराम राजभर जी, पूरी पार्टी अम्बेसडर में थी, ये ड्राइवर थे, हम उसमें बैठते थे, दुइये आदमी चलते थे, पूरी पार्टी गाड़ी में थी। सदस्य बनाना है तब पतिराम, गाड़ी चलाना है तब पतिराम, चाय लाना है तब पतिराम। हम लोग लंबे समय तक अम्बेसडर से चल के जगाते रहे लोगों को। उसी बीच मिल गए सुरेश राजभर, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। अब ये लोग, ये वो सिपाही हैं जो पार्टी को इस ऊंचाई तक, इस इंदिरा प्रतिष्ठान में आपको मीटिंग करने का मौका दिया, ऐसे लोगों की देन है। हमारे कुछ साथी अभी हाल में आए हैं तो कहते हैं कि हम लोगों की इज्जतें नहीं होती हैं। देखो, ओम प्रकाश राजभर एक एक कार्यकर्ता को एक एक जिले में, चाहे बांदा बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे लोगों को हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा में जोड़ा, और जोड़ करके जब हमने देखा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, महंगाई से निजात चाहती है, इस प्रदेश में जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही, तो हमको लगा कि कांग्रेस पार्टी धरातल पे उसका संगठन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में ले नहीं रही है, और समाजवादी पार्टी लड़ाई के लिए कमर कस रही थी। लड़ाई के लिए वो धीरे धीरे कमर कस रही थी, कोई सहयोगी नहीं मिल पा रहा था। उस समय साथी, जिस तरह भगवान राम भटक रहे थे, कोई नहीं मिला, जाकर के उनको जब
सीता जी का अपहरण हो गया तो खोजते खोजते गए तो हनुमान जी मिले, और हनुमान जी जब मिले तो नल नील यंगा जामवन सुग्री बाली तमाम लोगों से भेंट हो गई। और हनुमान जी अकेले गए सीता जी का पता लगाने। अशोक वाटिका उजाड़ दिया रावण का, रावण की जो अशोक वाटिका थी उजाड़ दिया, और सोने की लंका, एक अतिशयोक्ति अलंकार हमने पढ़ा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई चले निशाचर भाग। चौपाई है रामायण में। हम लोगों को हाई स्कूल इंटर में अतिशयोक्ति अलंकार जब पढ़ाया जाता था, वो चीज मैंने पढ़ा। जिस दिन हम लोगों ने तय किया कि अब उत्तर प्रदेश से जो सीता रूपी कुर्सी है उसकी खोज में अगर अखिलेश जी निकले हैं, वो खो गई है इनकी, तो ओम प्रकाश राजभर उस कुर्सी को खोज करके ले आएगा। और आपने देखा एक दिन अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर की दो लोगों की एक फोटो 20 अक्टूबर को हम लोगों ने 2:55 पर हमारी आईडी से ट्वीट होता है। अभी लोग समझ नहीं पाते हैं, तब तक अखिलेश जी के आईडी से 3 बजे ट्वीट होता है, अशोक वाटिका उजड़ जाती है। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अशोक वाटिका उजड़ जाती है। और आगे देखो क्या होता है। देश का कोई ऐसा स्मार्टफोन, देश का कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं बचा जिसके स्मार्टफोन पर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की फोटो न पहुंच गई है। ये उसी दिन हमने अशोक वाटिका उजाड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो वाटिका थी उसको उजाड़ दिया, और उसके बाद आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से 27 अक्टूबर एक तिथि तय थी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए। उसी दिन आपने भारतीय जनता पार्टी की लंका जला दिया आपने। आज भी पत्रकार भाई हो, चाहे देश के कोई पार्टी का नेता हो, जब माननीय अखिलेश यादव जी मऊ की धरती हल्दरपुर में जब दोनों लोग खड़े हुए, 24 घंटा पहले कोई मानने को तैयार नहीं था। हम मजाक में, जैसे लोग सोचते थे कि मजाक में नेता बोलते हैं, इसी तरह बोल रहे हैं। पहले हमने कहा कि एक हेलीकॉप्टर आएगा, हमारे पत्रकार भाई कहें कैसे हटेंगे सब लोग, हमके चलो दू आ जाएगा। आप बताओ, या तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 2 हेलीकॉप्टर उतरता है, या तो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के कार्यक्रम में 2 हेलीकॉप्टर उतरा। पता कर लेना। और 27 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की लंका जला दिया। अब कुर्सी की खोज बाकी है। पता लग गया कि लखनऊ में कुर्सी है। इसी नाते आप लोगों को लखनऊ बुलाया गया। देख लो, पहचान लो, आज के बाद कुर्सी मत छोड़ना, ठीक ना? हम देखते हैं हमारे नेता साथी आते हैं तो उधर बाहर टहलते हैं, कभी जीवन में जो कुर्सी छोड़ दिया वो फिर कभी कुर्सी पा नहीं सकता, ये सोच लेना। कहीं कुर्सी लालू यादव बन जाओ। लालू उठ के भी जाते थे तो कुर्सियां लिए जाते थे कि कौनो बैठ न जाए, ठीक है? तो इस नाते लड़ाई कुर्सी की है। उस कुर्सी पर बैठाने के लिए अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने आप लोगों के दम पे बीड़ा उठाया है, आप लोगों के दम पे। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम पागल हो गई है। हताशा और निराशा आप उठा के देखो। हमारे गृह मंत्री बयान देते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, बयान देते हैं
कि जब रावण मृतसैया पे पड़ा था तो भगवान राम ने भरत को भेजा। ले मतलब अब दिमाग खराब हो गया नहीं का। एक दिन मैंने देखा सोशल मीडिया पे हमारे गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा सोते हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। देखा कि नहीं देखा? देखा। तो अब सोच लो क्या होने वाला है। और एक दिन मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता क्षेत्र में है, 46 लाख मतलब ये घबराहट, हताशा और निराशा में बोल रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। ये जो लंका जला दिया है आपने, मैं आज फिर कह रहा हूं, मानव जीवन के 4 चरण होते हैं। मानव जीवन के 4 चरण होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था। अब मोदी जी का का है का करत तुमन देखला नहीं, देखला कि ना देखला? अब जाके बेचारे गंगा जी में पाप धोवत हूं, तीर्थ धाम कराला। तो अब योगी जी मोदी जी जान गल हुन कि अब हम ही है बाकी है, अब तो कुछ कह ना पौली। हमरे बेचारे मुख्यमंत्री जी के ही गुजराती आके हमारे प्रदेश का अपमान किया, माननीय योगी जी को पैदल कर दिया। ये संकेत दे दिया मोदी जी ने कि अब उत्तर प्रदेश में योगी तुम दोबारा नहीं आ सकते, पैदल चले जाओ गोरखपुर, तुमको हम रास्ता दे रहे हैं, बना के दे दिया। और कह दिया कि पूर्वांचल पकड़ लो, धीरे धीरे निकल जाओ। देखा कि नहीं देखा? आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। और देखिए इनका ड्रामा, अभी बनारस में 10-12 मजदूरों को पकड़ा और ये अधिकारी साबुन तेल लेके खूब नहा वहा के सेंट छिड़क दिए। अब बैठ के खाना खा रहे हैं एक साथ। उसमें आपने नहीं देखा होगा, योगी जी गायब थे। बोलो देखा फोटो ना? देखा। अब बताओ, एक प्रधानमंत्री अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। काश उन्हीं के बगल में आप बैठा लेते, तब कोई उंगली ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग उंगली तेरे ऊपर नहीं उठाता। अपमान कर रहे हो तुम। हे सुनाते, ये राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। अभी तो मैं आ रहा था, हमारे आजमगढ़ के कुछ साथी रात को लगभग 10 बजे योगी जी के ललका साड़ से लड़ गए। आजमगढ़ के गजराज राजभर, संजय राजभर फोन किए। उसके बाद हमने बताया, खैर वो लोग सुल्तानपुर भर्ती हुए। और आज लगभग 9 दिन पहले हमारे गांव के बगल में कामापुर गांव, हमारे साथ पढ़ा था नारायण मौर्य, हमको फोन किया। 2019 में उसको हम समझाए थे कि वोट भाजपा को मत देना। कहा नहीं हम भाजपा के दे, हमके दे दो। 9 दिन पहले फोन किया, लगा रहो ने फोन पर। हम सोचे कि कौनो मरले उरले हुआ कहा। हमने उसे कहा क्या बात है? क्या बताई? 12-20 साल कल मटेरल कुर्साण हो गया, चढ़ गया। हमके वोट के दिले रहे, क्या वही भजपैया ना के तो दिले रहे। हम कह अब क्या कर गई? कह पारे लाठी में तेल लगा के बैठा दुआरे, देखिए कौन कोई नहीं जाला उठ देवे। हमके तब के दे दिए। कहा सबसे बढ़िया नेता था भाई तू ही हुआ, संगी हुआ, संगे पढ़ले हुआ। हमारी भूल थी जो हम कमल के फूल पर चले गए थे। ये रामायण मौर्य ने कहा। योगी जी का ललका साड़, ये आपको बता रहा हूं, गांव में प्रचार करिए। योगी जी का ललका साड़ से ट्रामा सेंटर में चल जा, ट्रामा सेंटर में चल जा। 70% एक्सीडेंट अगर होता तो योगी जी के ललका साड़ से होता। 70% मरीज आगल में हम के बतौला से
परसों फोन के लिए बनारस ट्रामा सेंटर में एक डॉक्टर है, वो लगना कहे। केजीएमसी में कल फोन किया, वो डॉक्टर लगना कहे। पीजीआई में एक हमारे मित्र हैं, उनको फोन किया एक पेशेंट को भर्ती कराने के लिए, तो वो कह रहे साढ़े से लड़ल हो कहा ले जहां या वही साढ़, तो योगी जी का लड़का साढ़। परेशानी हो कि ना परेशानी है? ये बात का गांव-गांव प्रचार करा, ये बात का गांव-गांव प्रचार करा कि योगी जी का लड़का साढ़ किसानन का धन दुगुना करत था, और कल मटर चढ़ जाता, आलू चढ़ जाता, गोभी खा जाता, गेहूं चढ़ जाता, ये किसानन का धन दुगुना करत था। इससे निजात चाहत हुआ तो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर 2022 में योगी जी के साढ़ से निजात दिलाने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा। ये बात का प्रचार आप लोग, और दूसरा काम क्या करे कि हो, अखिलेश जी से बात हुई, हर जिले में संयुक्त सभी मोर्चे के घटक दलों की एक बैठक होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय समाज पार्टी हो, अपना दल हो, चाहे भागीदारी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रवादी पार्टी हो, चाहे अपना दल का मेरा हो। मोर्चे में जितने लोग हैं जिलेवार बैठक होगी, और आप लोग जैसे यहां टोपी लगा के आए हैं, साफा लगा के आए हैं, उसी तरह जिले की बैठक में भी जाइए, एक दूसरे से परिचय हो लीजिए। जिलाध्यक्ष से परिचय हो कर ले, एक दूसरे से आप लोग हिल मिल जाइए, चाहे किसी भी दल के जिलाध्यक्षों, ब्लॉक विधानसभा, और उसके बाद वही जिले पर तय कर लो, विधानसभा वार बैठक होगी, ब्लॉक वार बैठक होगी। अभी आपको परिचय कर लेना पड़ेगा, वरना 22 में सरकार बनेगी तो आप यही कहोगे कि समाजवादी पार्टी वाले चिंता ना हो, आरोप आप लगाओगे। इस नाते मीटिंग में सारा काम छोड़ करके मीटिंग में जाओ, परिचय अभी से शुरू करो, एक दूसरे से चिरपरिचित हो जाओ। और आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं साथी, उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। हम तो बुंदेलखंड भी जाके देख लिए, हम सहारनपुर मंडल जाके देख लिए, अभी कल हम लोग जौनपुर में थे, 10 बजे रात को कम से कम 25,000 लोग थे, और हमारे गठबंधन के 8 नेता थे, और भीड़ कह रही थी कि राजभर जी को बुलवाइए। हम अखिलेश जी से कह रहे थे कि टाइम होगा, आप ही बोलिए। अखिलेश जी कह रहे कि ना पहले आप बोलिए। अरे हमके बोल के चलिए, बड़ी टाइम होगा। भीड़ कहता ना राजभर जी को पहले बुलवाइए। उनके चलो भाई राजभर जी बोल दे। अब सोच लो 10 बजे रात 25,000 लोग इस जाड़े में इंतजार करते रहे। सुबह 10 बजे कम से कम 15-16 हजार लोग मल्हनी में थे। जब आगे वाले कार्यक्रम में गए तो कम से कम 30 से 32 हजार लोग थे। 10 दिन बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। आप समझ लो कि 10 बजे रात मड़ियाहू में कार्यक्रम था। 10 बजे रात जब हम लोग पहुंचे तो पूरा मड़ियाहू जाम था। फिर हम लोग कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे। वहां का दृश्य देखने के बाद हमारे एलआईओ के साथी कुछ परिचित मिले। उन लोगों ने कहा कि नेताजी आपने भारतीय जनता पार्टी की लंका जला दिया। हमके क्यों? कहें आपने ऐसा दाव मारा कि भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही कि क्या करे। कालावत हो अमित शाह आरक्षण देवे, कालावत हो आरक्षण देवे, आई जान जा इन्होंने कुछ न करी। ये जुमला बोली खाली। अमित शाह जुमला को माहिर हो। ये जुमला देख ले ना होगा। 15 लाख के सवाल पे अमित शाह जी ने कहा एक तो वोट लेने के लिए हमने जुमला बोला था, वैसे ही कालावत हुन आरक्षण देवे। ये 17 जातिन के आरक्षण देवे आवत हुन, ठीका ले ले हुन हमने बड़का भैया। आई बता दे थई
कि काल गाड़ी देख का लोग लौट के जइहन और भारतीय जनता पार्टी का विदाई करे कोई कबर ठान नहीं है, वही मैदान में देख ली है। क्योंकि ऐसा ही एक के भार नेता रहा, भरण के आरक्षण दिया हुआ लेके गए बनारस, पूरा उधर 10 जिला के लोग जुटला नौजवान कि नहीं मिल जाई। हम कल ना मिली मर्दे नहीं मनल। जब वहां गईलन तब उन्होंने पढ़ौलन कि गौवा में कुल लड़का खेलन। वो एक गाना है ऐसे याद नहीं हमको आ रहा है, लहुआ लाची चंदन काटी आंगना में खावा, ऐसे कुछ है ना। वो ऐसा ही वो पढ़ाई काल वैसा ही पढ़ाई। और जब सुनी है वहां जब नौजवान तब गुस्सा गए ना तो वही मारा लगे हैं लोगों के। वो हूं ये लोग सोचत रहना कि कोई जानत ना है। ओम प्रकाश राजभर 24 करोड़ आबादी के घर घर घुस गया है। ओम प्रकाश राजभर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर की बात को न जानता है। हम आने का सोच है, विचार है और तैयारी है कि देखो साथी अभी से कमर कसे रहो। देखो थोड़ा खट्टा मीठा भी मिलेगा आप लोगों को। जैसे आज आपकी पार्टी का कार्यक्रम है तो हमारे सभी नेता यहाँ लक लग रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि नेता गुस्सिया के अच्छा हम नहीं चढ़े दे तुरंत हम बताइए। हम सुने हैं कुछ नेताओं के मुख से। तो भाई स्वाभाविक है कि अब बड़की मछली की हन गैल होगा तो वो तो उछड़बे करी। बोला उछड़ी कि ना उछड़ी तो ओके पकड़ा चबुआ के होला कि ना होला, क्योंकि ऐसा पकड़ा कि छपियावे न करे। हम दाव लगौले हैं ला। आप कहीं पता कर लो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला में समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि आज हमारी सरकार बनने जा रही है तो ओम प्रकाश राजभर की बदौलत बनने जा रही है। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया लोग कह रहे हैं। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि थोड़ा सट जाइए। मतलब जिले की बैठक में एक दूसरे से परिचित हो जाइए। आप जैसे कोई मामला होगा थाने पे जाना होगा। एक किसी साथी ने, हमारे ब्रिजभूषण मिश्रा जी हैं यहीं बैठे, एक ये बताते हैं कि यान का आटा यान का घी शंख बजावे। तो गाड़ी वो नहीं लोगन कर रहे, वही में बैठा का भैल बा। कहो मिश्रा जी, गाड़ी रही यादव जी का, गाड़ी रही पटेल जी का, गाड़ी रही पंडित जी का, गाड़ी रही और जी का। जब जिक्रे पल्ले ना गाड़ी हो तो खाली हम तो कल देखा मैंने, हमारे जिलाध्यक्ष ब्रिजभान राजभर जी से मैंने फोन किया 11 बजे रात। उन्होंने कहा कि साहब भाई टोपिया सफवा देख के न वह चिन्हत बन हम ही चिन्हत ही। वो जोर से बोला था जय सुहेल देव नेता। तो ये पहचान उनकी गाड़ी में भी बैठो तो अपना साफा या टोपी लगा के बैठो टाइट होके। अगर वो कहें कि यार ये टोपी कहा मर्दवा दोस्ती भैया दोनों जने चला चाप के गाड़ी आगे करा बैठा वही आगे जाती हुआ यार देखा जुगाड़ से काम करा। हम देखा यहाँ पार्टी जुगाड़ से यहाँ तक लिया दल गई। लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग जुगाड़ से पार्टी को यहाँ पहुंचा दिए और जुगाड़ से फिर इदमा पारी सरकार में जा रहे हैं। इदमा पारी सरकार, अभी पत्रकार भाई पूछत रहो कि अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बन जाइए तू का बनबा। हमके हमारे विचारों से समझौता है। जातिवार जनगणना, आपसे भी सवाल होगा। सीटों की लड़ाई नहीं, लड़ाई समाज को अधिकार दिलाने की। जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक हिस्सा किसी को नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग रहे हैं जातिवार जनगणना से।
तो जातिवार जनगणना पहली प्राथमिकता। दूसरा काम, आपको प्रचार करने के लिए बता रहा हूं, आप लोग भी बोलो, अपनी जबान जो बंद है थोड़ा खोलो। ये बात बताओ, किसी गांव में, किसी नगर में, किसी शहर में आप खड़े होकर के खाली ये कहो कि माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाकर 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। तो हम बताओ चिल्ला कि अगर 10 लोग रही हैं और नाव लिखा लगभग तो 10 लिखवा ली है, लिखवा लिए कि ना लिखवा ली है? खाली इतना कह दे कि क्या माफ करावल चाहता हो, नाम लिखावा, तो हमें लगला एक गांव में पूरा दिन बीत जाए तब न लिखा पाई, है ना? लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करत हुआ, वह नौवा लिख दे बुथवा वाले में, बुथवा में ले जाए कि हाँ वह नौवा चढ़ावा। और लोग से कहा कि देखा अपने अपने बूथे पर चल करके जब बटन दबेबा छड़ी और साइकिल का सरकार बन जाई तब 5 साल घरेलू बिजली का बिल तो हर माफ हो जाई। तब बोला कोई मना करी, कोई मना करी कि नहीं हम न दबाई, सब कही कि नहीं भैया यह ठीक हूं। उनके यह खाली समझावा, उनसे खाली इतने कहा कि देखा भाई साइकिल और छड़ी वाली बटन दबाईबा, जहां छड़ी लड़ी वहां छड़ी पर मत सोचिया कि हम खाली ऐसा ही टीवी में बोलते हैं, हम तो टीवी में बोलते हैं कि एक को सीट न चाहिए, लेकिन ये राजभर है, समझते हैं ना? जब अच्छे अच्छे हमारे पत्रकार भाई हमको नहीं समझ पाए, कहते हैं कि ये जलेबी की नहीं घुमाते हैं, जलेबी की नहीं घुमाते हैं, तो नेता का समझ पाइए हम। अभी हमारे बहुत से नेता यही सोचते हैं कि सीटियां मिली कि न मिली, नेता लड़ी हैं कि न लड़ी हैं। आपको बता रहा हूं 2022 के चुनाव में भारतीय समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में राज्य दल की मान्यता दिलाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। हमको 14 एमएलए जीतना है। कितना एमएलए जीते के हो? 14। अब एक बात सोच ल कितना लड़े के है ना? ये दिमाग में मत सोचिए। बहुत लोग पत्रकारों भाई बहुत लोग कहत मन नेताजी चुनाव न लड़ी है, कहा जहां हमार पर्चा भराई वहां कम से कम 50,000 से जीता, 50,000 से जीता, और वही लड़ा जहां से जीतल है। समझे क्या है? कितना कुल कहत कि यार सिटिया खाली कही दी का, हमके चला तो भरमों में रहेगा का है। यहाँ तो आप लोगों से बता देते कि बाहर कोई पूछी तो कदम न लड़ो। समझे क्या ना? अभी आपको आश्चर्य बता दूं, अतिशयोक्ति होगी आप लोगों को, अतिशयोक्ति होगी। सदन स्थगित हो गया 1 घंटे के लिए, बीच बीच में हमसे कई मंत्री मिले, कई विधायक मिले, साहब जुगाड़ बैठा दे, हमके तो जाके बतिया ले। कह नहीं ये समय अखिलेश जी तू ही के मानत हूं, कहीं देगा तो हो ही जाए, हमके नाव लिख के दे, अगर हम नाव बताओ लगे तो काम गड़बड़ा जाएगी। आप भाजपा वाले परेशान की यार कुल रहने वो नहीं नेता से कहीं मिला तुम, अकेले ले जाके चिड़ोरी कहते भाई देखा कुल देखा तो हाथ तो न जोड़ो, लेकिन हम कहत ला कि हाथ जोड़त है। मतलब हमें हंसियों आवत रहा है, और भाई गंभीरता भी वहां सदन में रखा के रहते हैं। हमके बाप रे बाप ये हालत हो गई है, पूरब से लेके पश्चिम तक। अभी हम लोग 4 दिन पहले गए थे शामली, उधर के 3 विधायक मिले, साहब आप हमको बताए नहीं तो वही मिल लिए होते, हमके क्या करें? अरे साहब आपके अखिलेश यादव जी इतना मानत हो कि जौन कह दे तौन हो जाई, हमके तब अरे कहे साहब हमानो को ले ही ले, उनके यारी जब सबके ले लेवल जाई तो ये हमार फौजिया क्या करी, बैठन लेता वही लोग क्या करिए। ये भाई हमको तो बड़ा आनंद आ रहा था विधानसभा में जब थे,
हम तो छोड़ के चले आए, हमके कुल घेरिया बेमतलब है। बस अभी चल रहा है सदन, अभी मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा होगा, हमके उन्हें भाषण देवा, उनके भाषण रहेगा कुछ हो नहीं। आज उनका विदाई है, आज उनका 5 साल वाला जो कार्यकाल है उनका विदाई है, उनके भाषण है कुछ हो नहीं। इस नाते साथी मैं आपको बता देता हूं कि देखो, टिकट अगर आपसे कोई पैरवी करावे, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे नेता हो, एक काम आप लोग करो भाई, डायरेक्ट देखो ओम प्रकाश राजभर के यहां मत लेके आना। पहले तो उनके गाड़ी में बैठ के 5-6 दिन घुमा, कहीं जहां देखा बढ़िया हलवाई का दुकान मीठा का बा, वहां चमचम रसमलाई और समोसा पकौड़ी काटा, 10 दिन घुमावा। वरना कि बस हमने इधर चाय पी के पानी पी के घूमत लिए भालुआ दाव में हवा, 10 दिन उधर घुमावा। ओकरे बाद उन्हें लेके जिलाध्यक्ष के यहाँ जा, 3 दिन जिलाध्यक्ष के घुमावा, उनको कुछ कटावा, फिर ओकरे बाद कहीं अब कहा मंडल अध्यक्ष, फिर 2 दिन हुआ ले जाके चापा, कहा ओकरे बाद कहा भाई प्रदेश अध्यक्ष, तब 5 दिन प्रदेश अध्यक्ष मिलावे में घुमावा, तब तक मजे का लाल हो जावे सब लोग खा ओकरे बाद प्रदेश अध्यक्ष से मिलवले के बाद तब कहा कार्यालय चले गए। अब यहाँ से अब झांसी से रेला जाता रसड़ा जात हुआ, अब बीचे में जितना ढाबा पड़ा खात रहा, जब भूख लगा तब खा के रोकत। अब ओकरे बाद पतिराम जी से भेंट करावा, हमको कुछ खियावा, ऐसा कम से कम 1 महीना तक काम चली जाएगी। बोला चल जाएगी ना चल जाए, और डायरेक्टर लेके चलिए ओम प्रकाश की हैं, तब तो लोग के पनियों न मिली। ये से थोड़ा सावधानी बरता, सावधानी बरत के ठहरावत रहा, जैसे हमने के ठहरावना सा वैसा पावर है आपके पास, आप अपनी ताकत को नहीं समझ रहे हो। आज के तारीख में चाहे वो बसपा का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, सारे नेता ये मान चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर से बात करे का जुगाड़ कहां मिली। तो खाली है पियर की टोपी साफा देखता हूं जाके तुम्हें चीन्हे चाहे न चीन्हे, पहले ही कदम कहल नेता कहल बा, अरे तुरे नेता से मिले के बा, तो उनसे कहना तुम गाड़ी लेके आवा, पहले 1 महीना का जुगाड़ का काम बतावत है भाई। 1 महीना के बाद फिर हम बताए जुगाड़, घबराइया मत, ही बता दे सही कि अब हम एक चीज आपके बताई अपने नेतन के। अब तो ये इंदिरा प्रतिष्ठान में कम गाड़ी बा, 2022 के चुनाव के बाद हमारे बीच में बैठे हुए हमारे नेता साथियों, मेरी कोशिश होगी कि हजारों गाड़ी तेरे पास हो जाए। तो थोड़ी सा बुद्धि लगावा, खाली थोड़ी सा बुद्धि तू लोग लगावा, और ज्यादा तो हम लगा देते, थोड़ी सा खाली लगा दे, डायरेक्ट हमसे मत भेंट करावा। घुमावत घुमावत कार्यालय से निकला तो कहा चला संगठन मंत्री की हैं, 2 दिन इनके लेके घुमा दे, ऐसा ठहरावत रहे। प्रदेश वाले खाली बैठे रहेंगे, प्रदेश वाले वही गड़िया में बैठ जाए। भाई हम कहते जिलाध्यक्ष वही जिलवा में प्रदेश का नेता बा, वही जिलवा में मंडल का नेता बा, ब्लॉक विधानसभा का बा, वो लोग से भेंट करावत रहा, वो लोग के गाड़ी में बैठौले रहा कि भाई देखा जब तक ब्लॉक अध्यक्ष कही ना तब तक बात बनी ना। कहा भाई विधानसभा अध्यक्ष बकी है, कहा भाई जिलाध्यक्ष, कहा मंडल अध्यक्ष, ऐसा सबके कहा प्रदेश का नेता हुआ भैया, उनसे जब से राज न लिया तब से कुछ हो ही ना। ये टाइम बताओ थी ना, जुगाड़ वाला टाइम है, चमचम रसमलाई मोहन भोग खाए वाला जुगाड़, समझे तो यार। ये काम करे के ये करे बदे आपके अपने अपने गांव के आसपास
जो अति पिछड़ा हो, अति दलित वोट है, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, बिंद हो, निषाद हो, केवट हो, मल्लाह हो, धोबी हो, धरकार हो, पासी हो, पासवान हो, दुसाद हो, पटेल हो, यादव, कोई जाति का हो, आप उनके बीच में जाकर के खाली 3 चीज बताओ। घरेलू बिजली का बिल माफ करना है भाई, आप बताओ तेरे घर का बिजली का बिल 5 साल माफ हो जाए, आप साथ दे सकते हो? नाम लिखाना है तो कई भैया हमरो लिखल है, जानत हुआ का हुई, एक एक घरवा में एक बाप के अगर 2 लड़का हुआ तो दोनों अलगे अलगे हुआ, बापो अलगे हुआ तो कितना जगह, तो लड़कवा सुनी तो भले लड़कवा ना मार जानी, लेकिन पतोहिए आई तो कहीं हमरो नाम लिखला भैया हम रहा। खाली आप जाओ तो उनके बीच में, जिस दिन आप बगल में देखो, आज हमारी सफलता का कारण है, जब मैं पार्टी बनाया मेरे पास कुछ नहीं था, एक LML वेस्पा थी, और उसी वेस्पा से मैं गया बनारस, नए विश्वनाथ जी का मंदिर बना, और उस विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर के मैं सुबह नहा धोकर के बिना खाना खाए मैं कहा कि चलो आज भोलेनाथ जी के यहाँ चलूंगा आशीर्वाद लेने। मैं गया और जाकर के मंदिर में जब प्रवेश किया तो अपने मन में ठान के मैं गया था, और जाके वहां मैंने तेजी से बोला, आए भोलेनाथ, तू दुनिया की मदद करता है, तेरे दरबार में ओम प्रकाश राजभर अपने लिए नहीं गरीबों की मदद के लिए आया है, बोल मदद करोगे कि नहीं? तो शंकर भगवान के उस मंदिर से, उस मंदिर से आवाज आई, आए नालायक, तुम मेरे यहां क्या माथा टेकने आए हो? जाओ वहां गांव में जो तेरा बूढ़ा बाप तेरी बूढ़ी मां बैठी है उसके दरवाजे पर माथा टेक, हम तेरे साथ रहेंगे, तेरा कारवां सफल रहेगा। और आज भोलेनाथ जी की बात मानकर, भोलेनाथ की बात मान करके मैं जब निकला तो कोई मानने को तैयार नहीं था। भोलेनाथ जी ने उसी दिन मुझे बता दिया था कि देखो तेरे बड़ी परीक्षा होगी, कभी पीछे मुड़ के मत देखना। मैंने भी कहा कि चलो, जब आप कह रहे हो आप साथ रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे परास्त कर दे। मैं निकला, 2004 का जब चुनाव का बिगुल बजा, फिर रात को मैंने 1 बजे भोलेनाथ जी को आह्वान किया कि बताओ भोलेनाथ जी, कहे खाली चुनाव लड़ो, जीतोगे नहीं। 4 में मुझे कहा कि हार जाओगे, 7 में कहा हार जाओगे, फिर 12 में कहा हार जाओगे, नहीं जीतोगे। जब चुनाव आया 17 का, 14 का बीच में चुनाव आया तो मैंने पूछा, कहा चुनाव खाली लड़ो, सोचो मत। 17 का चुनाव जब आया तो 2002 में ही भोलेनाथ जी ने बता दिया था कि 2017 में तुम सत्ता के दरवाजे में प्रवेश करोगे, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहोगे। हम सोचे कि बहुत दिन के बाद सत्ता मिलबो करी, तो भोलेनाथ जी अड़भंगी महाराज खाए ऐसे खात हुआ। अब देखिए माया उनकी। हम के चलो कोई बात नहीं, तो अपने साथियों से कहा था पहले ही, 14 साल पहले, जब 17 के चुनाव के पहले कहा था कि 17 में पार्टी सत्ता में जाएगी, तो लोग मजाक समझते थे, और यह भी कह दिया था कि सत्ता में जाएंगे, कम दिन रहेंगे। और जब मैंने सत्ता छोड़ा तो हमारे तमाम साथी जैसे हताश हो गए। तमाम साथियों को लगा कि अब तो पार्टी खत्म। जिस दिन सत्ता छोड़ने के 1 दिन पहले मैंने भोलेनाथ जी को याद किया। भोलेनाथ जी ने कहा कि कल इस्तीफा देना है, कुछ भी हो जाए, सारे लोग नाराज हो जाएं, लेकिन मैं तेरे साथ हूं और 2022 में तुझे सरकार में पहुंचाऊंगा। इस्तीफा दे दिया। बहुत लोग हताश निराश हुए। उसके बाद भोलेनाथ जी से हमने कहा कि निराशा लोगों में है, कहें घबराओ नहीं, अब दवाई हम देते हैं। अब जब दवाई भोलेनाथ जी ने एक खुराक दिया हमको, उसके बाद हम लगे गरमाने, लगे घुमाने जलेबी की तरह। पूरी बात जब आज ईमानदारी से आप बताओ,
भोलेनाथ जी ने कहा 22 में सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहेंगे, तेरे पास पावर बहुत बड़ा होगा, तुम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। ये भोलेनाथ जी ने कहा। आप बताओ राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं कि नहीं? बोलो, राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं। कांग्रेस चाहे जितना धरातल पे चिल्ला ले, संगठन नहीं। बहुजन समाज पार्टी कोई नोटिस में लेने को तैयार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। मन बना रहे थे लोग कि अखिलेश की यहां चलल जाए कि न चलल जाए, यही रहल जाए। एक दिन मैंने भोलेनाथ जी से पूछा, 17 तारीख था, 17 अक्टूबर, कि बताओ भोलेनाथ जी अब क्या होगा? कहा 3 दिन और इंतजार कर। 20 तारीख को भोलेनाथ जी ने कहा कि जाओ आज अखिलेश से मिलो, उसको फोन करो, तुरंत वो बताएगा, उसको बताओ। 17 तारीख को फोन किया, 20 को मिला, और 17 तारीख को भोलेनाथ जी ने बताया था कि दोनों फोटो खिंचवा लेना, और टाइम वही बताए थे हमको, हम नहीं टाइम बनाते, वही टाइम बताए। हम कहे चलो ठीक है। अब आप सोचते हो कि भोलेनाथ से कैसे बतियाओ तुम? आप लोग तो 12 में हो। जितना उन्होंने कहा उतना हमने काम करते चले गए, और आज अखिलेश यादव जी को पूरे प्रदेश की जनता मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो अखिलेश ही विकल्प है। उनके साथ ओम प्रकाश राजभर खड़ा है, कोई माइकल उनको रोक नहीं सकता। इस मुकाम पे हमने आपको पहुंचा दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने में मस्त है। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई लखीमपुर प्रकरण पर कि योजनाबद्ध तरीके से किसानों की हत्या की गई है, पत्रकारों की हत्या की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। और मोदी जी अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करेंगे, इस नाते कि दुनिया में सबसे धोखा देने वाला, देश को बेचने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री बना तो उस प्रधानमंत्री का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। हम तो आज मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि हमारे जिले में गृह मंत्री जी कल आ रहे हैं, और माननीय गृह मंत्री जी, आप लोग वास्तव में ईमानदार हो, कानून का पालन करते हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, तो 24 घंटे के अंदर अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, नहीं तो तेरी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी तेरा बुलडोजर कहां गया? तेल खत्म हो गया, महंगा गया, यही से बुलडोजर तेज करो, बढ़ाओ, चलाओ बुलडोजर, नहीं तो ये किसान बहुत चोर होंगे। भाजपा सब बोला चोर होंगे कि ना चोर होंगे? किसानन का 5 किलो डाई चोरा लेना सर, चुरौले होंगे कि ना चुरौले होंगे? 5 किलो डाई चोरा लिए, अभी भाषण मारा तुम बहुत ईमानदार आई, खैर जाएगा, ये लोग का काम बा, हम आने का काम जोन बा अपन काम बा। तो यहाँ आए हुए साथी, जो आपका बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी का काम जहां अधूरा है, यहां से जाने के बाद 3 बात खाली गांव में बताओ, आपके पास पेपर घट जाएगा, नाम लिखते लिखते पेपर घट जाएगा। और सोच लो, अकेले हनुमान जी लंका जलाने गए थे सीता का पता लगाने, अकेले जाकर के अशोक वाटिका उजाड़ दिया, लंका को जला दिया। यहां इतने लोग आए हो, हम अकेले अखिलेश जी के यहां गए थे, अकेले न गल रही फोटोया, अकेला न खिंचाई है, अकेला गए, भाजपा का अशोक वाटिका उजड़ गए। और करे बाद हनुमान जी के उमा मिल गए, मालूम बा के विभीषण मिल गए ना, बता दे ना जुगाड़ की है, सही है। विभीषण मिले थे ना जब हनुमान जी सीता का पता लगाने गए थे, वैसा ही जब अखिलेश जी से मिले तो वहां एक जने के औरत पकड़ के ले गए। अब आप कहवा के ले गए,
अरविंद राजभर को ले गए थे। इनको ले गए थे, क्यों ले गए थे? एक हमारे आईटी सेल के नेता हैं, टीवी पे बहुत देखते हैं, अरुण राजभर, ये खड़े। ये तो बहुत निराश थे ये लोग की समझौतवा हुई कि न हुई। हमके यार देखो, जब सुते के होला न मच्छर से बचे के होला, तो जब सुते के होला तब मच्छरदानी लगावल जाला। आई लोग दिनों में एकदम सवेरे मच्छरदानी लगावे के चक्कर में रहे। तब हम कली ना, तब उस दिन जब हम थोड़ा दिन कुर्ता उड़ता तो टाइट कर उड़ेली किलीच, उस दिन का फोटो देखबा तो आपको लोग का बना टाइटर रहा। फोटो देख ले हो बा, जैकेट नया सियवले रहे, जैकेट नया रहा, कुर्तो नया सियावल रहा। हम ना सियवले रहली, कुर्ता सियवले रहना, यही देखा बल्ली चौधरी हो खड़ा हो जाए। ये नहीं कुर्ता भी एक वहां से सिया के भेजना कि हम पहन के जाए। और जैकेट सियवले रहली कैसे, हमरे फकरे आलम ही है। और जूता खरीदो रहली बनारस से, शशि सिंह से। कुल जुगाड़ करके रख लेते, पूरा टाइट होके जब वहां से लौटे, आप अरुण सेठ कहत हुन, इनसे बतौले ना रही कि गठबंधन हो गया। ठीक है, आज किली चुली बड़ा टाइट बा, हमके पहलवा ना रहल कहना, हमके तब चला तब आज कुछ होए वाला बा। कहे का होई? अरे हमके समझौता हो जाता समाजवादी पार्टी से। कहे सच्चो, हमके तैयार करो, आईडी से टाई